ओ जी, ये लो जी मिस्टर सक्सेना, इस घर की चाबी। हाँ जी मिस्टर सक्सेना, अब आपको ये घर पसंद आ चुका है और आप इस घर के मालिक भी बन चुके हैं, तो अब आप बाकी का बचा अमाउंट भी सैंक्शन करवा दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैंने ये चेक पहले से ही बना कर लाया था। आप ये चेक रख लीजिए, ये बाकी का बचा अमाउंट है और ये अब सैंक्शन हो गया है। ओह जी, शुक्रिया मिस्टर सक्सेना जी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। अब समय काफी हो गया है, मुझे चलना चाहिए। हाँ श्योर एंड थैंक यू। घर काफी ज्यादा अच्छा है। आई एम श्योर कि मेरे बेटे रोहित को भी ये घर काफी ज्यादा पसंद आएगा। अरे 4 बज चुके हैं, मैं अपने बेटे रोहित को फोन कर लेता हूँ और उसे कल ही इस घर में बुला लेता हूँ। अरे मैं अपने बेटे रोहित को ही कॉल कर रहा था और उसी का कॉल आ गया। हेलो। हाँ बेटा, मैं बस अभी तुम्हें ही याद कर रहा था। पापा आप कहाँ हो? और मैं कब से आपको फोन ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका फोन आउट ऑफ कवरेज ही बता रहा था। अभी आप कहाँ हो आप? अरे बेटा, मैं थोड़ा काम के सिलसिले से बाहर आया था ऑफिस के। तुम बोलो क्या काम है मुझसे? अरे पापा वो कुछ नहीं, मेरा एग्जाम खत्म हो चुके हैं और मैं ये सोच रहा था कि गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए मैं मुंबई आ जाऊँ। पर बेटा मैं मुंबई में तो नहीं हूँ। क्या आप मुंबई में नहीं हो? हाँ बेटा, मैं अभी ऊटी में हूँ। ऊटी? पर डैड आप वहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे मैंने बताया ना तुम्हें, मैं कुछ काम के सिलसिले से बाहर आया था। वो सब छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए फ्लाइट की टिकट बुक किया है और कल सुबह तुम सीधे ही 9 o'clock एयरपोर्ट में पहुंच जाना। वहां से चेक इन करके फ्लाइट में बैठकर डायरेक्ट ही तमिलनाडु में पहुंच जाना। वहाँ पे तुम्हें एक कैब मिलेंगी और फिर उस कैब से तुम ऊटी में पहुंच जाना। ओके? पर डैड। वो सब मुझे नहीं पता, तुम कल ऊटी आ रहे हो। ओके डैड। हाँ तो बेटा, तुम्हारे पास बहुत कम समय है, मेरे ख्याल से तुम्हें अपना लगेज पैक कर लेना चाहिए। ठीक है डैड। ओके, मैं कॉल रखता हूँ, मुझे ऑफिस निकलना है। ओके डैड, बाय। बाय बेटा। शिट यार, डैड भी ना पूरी बात सुनते नहीं है मेरी। चलो अब समय काफ़ी ज़्यादा कम है मेरे पास, कल सुबह एयरपोर्ट भी निकलना है। मैं अपने सामान को पैक कर लेता हूँ, कहीं फ्लाइट ना मिस हो जाए मेरी। क्या हुआ ड्राइवर? साहब हम पहुँच गए। क्या हम पहुँच गए? काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई है। रोहित, रोहित, ये तो डैड की आवाज़ है। रोहित। डैड आप कहाँ हो? अरे बेटा यहाँ ऊपर देखो। डैड आप क्या कर रहे हो वहाँ पर? अरे बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब क्या तुम्हारा भूत बनकर वहीं पर खड़े रहने का इरादा है या फिर घर के अंदर भी आओगे? चलो कम ऑन, घर के अंदर आओ जल्दी। ओके डैड, आया। वाओ डैड, ये घर तो बेहद खूबसूरत है। हाँ बेटा, तो तुम्हें कैसा लगा ये घर? डैड ये आपकी तरह बिल्कुल ही औसम है, मुझे ये घर तो काफी ज्यादा पसंद आया। पर एक सेकेंड, क्या आपने इस घर को खरीदा है? अगर मैं ना बोलूँ तो? ना बोलोगे तो भी कोई बात नहीं, पर आपने इस घर को खरीदा है तो सोच लीजिए। हाँ, मैंने इस घर को खरीदा है। पर डैड क्यों? हमारे पास तो पहले से ही काफी ज्यादा मकान है, इनफैक्ट हमारे पास काफी ज्यादा लैंड भी है, और फिर इस नए घर को आपने खरीद लिया। बेटा रोहित, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल एग्री हूँ, पर मैं कुछ समय पहले ही जब ऊटी आया था तब यहाँ पर मेरे एक क्लाइंट से मेरी मुलाकात हुई थी, जिन्हें अर्जेंटली कुछ पैसों की काफी ज्यादा जरूरत भी थी। उन्हें ये प्रॉपर्टी बेचना था और वो इस घर को बेचने के लिए एक कच्चा सा ग्राहक ढूंढ रहे थे। प्रॉपर्टी काफी ज्यादा कम दाम में थी और फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस घर को खरीद लिया जाए, ये तो मेरे लिए फायदेमंद सौदा होगा ना। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर कोई इंसान को पैसों की जरूरत है और मैं पैसों के बदले उससे कोई चीज ले रहा हूँ, तो क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं डैड, पर आप उन अंकल को ऐसे भी तो पैसे दे सकते थे ना, आपको ये प्रॉपर्टी खरीदने की क्या जरूरत थी? हाँ, ये सवाल तुमने सही किया, पर मैंने अपने क्लाइंट के सामने ये भी ऑप्शन रखा, पर उन्हें ये ऑप्शन पसंद नहीं आया। उनका ये कहना था कि अगर मैं वक्त में पैसा लौटा नहीं पाया तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमारी दोस्ती में खटास आ जाए, इसलिए उन्होंने इस प्रॉपर्टी को मुझे बेच दिया। वैसे डैड, अब आपने ये जो भी किया, ये सही किया है फिर गलत किया ये तो मुझे नहीं पता, पर ये प्रॉपर्टी की कीमत आज के समय में क्या होगी? अरे बेटा ये सब छोड़ो यार, बहुत हो गए सवाल जवाब। अब तुम बताओ कि तुम्हारी स्टडी कैसे चल रही है?
वेल स्टडी, मेरी स्टडी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है डैड। गुड। अच्छा डैड, काफ़ी ज़्यादा थकावट हो रही है मुझे। फ्लाइट से कैब में बैठकर यहाँ पर आया हूँ तो बहुत टाइट फील कर रहा हूँ। आप मुझे कोई कमरा बता दीजिए, मैं वहाँ पर जाकर आराम कर लूँगा। अरे रोहित बेटा, फर्स्ट फ्लोर में बहुत सारे कमरे ही कमरे हैं, तुम कोई भी एक कमरा चूज कर लो और वहाँ पे जाकर आराम कर लो, सिंपल। कोई भी कमरा? हाँ बेटा। ओके डैड। अरे यहाँ पे तो बहुत सारे कमरे हैं, अब कौन से कमरे को मैं चुनूं? हाँ, एक काम करता हूँ, हर कमरे में जाकर चेक करता हूँ कि कौन सा कमरा मेरे लायक है। जो कमरा मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगा वो कमरा मेरा। पहले यहाँ से शुरुआत करता हूँ। हाँ, अब तक 10 कमरे देख चुका हूँ, सभी कमरे काफी ज्यादा अच्छे हैं, पर मन नहीं भर रहा। अब ये लास्ट कमरा बचा है, इसे चेक कर लेता हूँ, क्या पता ये बाकी कमरों से और भी ज्यादा खूबसूरत हो। अरे ये तो लॉक है, इसकी की, अरे यार अब इसकी की कहाँ से लाऊं मैं? डैड के पास जाऊंगा तो वो अलग गुस्सा करेंगे। एक काम करता हूँ कि पहले ही कमरे में जाकर आराम कर लेता हूँ। चल बेटा रोहित। रोहित, रोहित। हाँ डैड। यार ये डैड को भी चैन नहीं है। क्या हुआ डैड? बेटा डिनर रेडी है, तुम जल्दी नीचे आ जाओ। हाँ डैड आया। वैसे रोहित, काफी सालों के बाद मैंने ये खाना बनाया, आई होप कि तुम्हें ये खाना पसंद आएगा। डैड मुझे पता है आप हमेशा से बेहद स्वादिष्ट खाना बनाते हो। इनफैक्ट मॉम के जाने के बाद तो आपने ही खाना बनाकर मुझे खिलाया था और मुझे आज भी आपके खाने का स्वाद याद है। अब ये बक बक करना बंद करो और जल्दी ये खाना खाकर बताओ कि ये खाना कैसा बना है। ओके डैड। वाओ डिलीशियस। कैसा लगा ये खाना? डैड ये खाना तो आपकी ही तरह काफ़ी ज़्यादा औसम है। जरा मैं भी चेक कर देखता हूँ। वाह क्या स्वाद है। आज भी इस हाथों में इतनी ताकत है कि इतना अच्छा खाना बना ले। बस बस डैड, अपनी ज़्यादा तारीफ ना करो वरना नज़र लग जाएंगी आपको। हाँ रोहित, चलो बेटा अब खाना तो हो गया है, अब थोड़ा मेरे साथ वॉक करने के लिए बाहर तो चलो। नहीं डैड, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, मेरे पैर भी काफ़ी ज़्यादा दुख रहे हैं, मैं आपके साथ बाहर नहीं जाने वाला। अच्छा ठीक है, मैं चले जाता हूँ। अब जाओ डैड, क्यों रुके हो? अरे बेटा, बादल गरज रहे हैं, बारिश थोड़ी ना हो रही है। और तुमने वो कहावत नहीं सुनी, जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं। लो अब बारिश भी आ गई, अब क्या कहना चाहोगे मिस्टर सक्सेना? वेल रोहित, कभी कभी जो गरजते हैं ना वो बरसना भी शुरू कर देते हैं, और इस हाल में अपने घर में ही रहना काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है हमें। मुझे पता था डैड। वेल डैड, अब काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, मुझे सोना चाहिए। ओके, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। पर डैड आप नहीं जा रहे सोने के लिए? नहीं बेटा, मुझे कुछ ऑफिस का काम है, बस वो काम पूरा करके ही सोने चले जाऊंगा। ओके डैड, एंड गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। इतने जोर से बादल गरज रहे, बाप रे, इतनी बारिश पहले तो नहीं हुई कभी इतनी बारिश। लगता है इस बारिश की वजह से बाढ़ आ जाएंगी पक्का। रोटी की क्या हो तो थोड़ा पानी पी के आता हूँ, जैसे वो बहुत जम की प्यास लग रही है। और जाते जाते पापा को भी देख लेता हूँ, क्या पता वो नीचे लिविंग रूम में ही सो गए हो। अरे ये कौन था? एक बच्ची? हे कौन है तुम? ये कौन सी बात है यार, डैड के साथ तो मैं इस घर में अकेला हूँ, फिर ये बच्ची आखिर है कौन और आखिर कहाँ से आई है? और ये तो उसी रूम में चले गई है जो रूम सुबह लॉक था, पर ये रूम अभी कैसे ओपन हो गया? सुबह तो इसकी चाबी नहीं मिल रही थी मुझे। छोड़ो ये सब, जाकर देखना होगा कि ये बच्ची कौन है। हे कौन है तुम? कोई है यहाँ पर? हेलो, देखो अगर तुम जो कोई भी हो सामने आ जाओ, वरना अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। यार ये दरवाज़ा अपने आप कैसे बंद हो गया? अरे फिर से वही बच्ची की आवाज़, ये आवाज़ तो कमरे के बाहर से आ रही है, खिड़की से देखना होगा। अरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। एक सेकेंड, ये क्या है? ये तो डैड है, पर आखिर डैड वहाँ कर क्या रहा है? क्या डैड उस
मिट्टी से गड्ढे को भर रहे हैं। अरे यार, ये सब क्या हो रहा है? नीचे जाकर चेक करना होगा। अरे डैड तो यहीं पे थे। इतनी जल्दी वो कहाँ गए? और इस फावड़े से भला वो इस मिट्टी से इस गड्ढे को क्यों भर रहे थे? आखिर क्या दफना रहे थे वो? इस गड्ढे को खोद कर देखना होगा कि आखिर डैड दफना क्या रहे थे। ये क्या है? अरे ये तो डैड है। डैड आप यहाँ पर आए कैसे? और अभी तो आप इस गड्ढे को भर रहे थे और आप इस गड्ढे के अंदर कर क्या रहे हो डैड? अरे अंदर आइए, शर्माइए मत। इस घर को आप लोग अपना ही घर समझ सकते हैं। देखिए ये घर कितना ज्यादा आलीशान और कितना खूबसूरत है। तो ये घर आप लोगों को कैसा लगा? वो सब तो ठीक है, पर मैंने इस घर के बारे में एक बात को सुना है। कैसी बात? दरअसल मैंने ये सुना है कि कोई छोटी सी बच्ची की आत्मा है इस घर में, जो कि इस घर में रहने वाले लोगों को जान से मार डालती है। क्या ये आप कैसी बात कर रहे हैं सर? भला आज के दौर में ये सब कैसे पॉसिबल है? क्या आपको भूत प्रेत में विश्वास है? वैसे मुझे भूत प्रेत में विश्वास तो नहीं है। तो फिर आप इन बातों में कैसे विश्वास कर रहे हैं? ये सब अफवाह है, और ये अफवाह इसलिए फैलाई जा रही है कि ताकि इस घर को कोई खरीदे ना हो। ओह अच्छा, वेल दिस हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, आई लाइक इट। तो सर मैं ये डील डन समझू? व्हाई नॉट? ओके, ये लीजिए इस घर की चाबी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। तो कैसे लगी आप सभी को आज की हमारी ये स्ट्रेंज स्टोरी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो आज ही हमारे चैनल स्ट्रेंज स्टोरी हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग ऐसे ही डरावनी कहानियों का आनंद ले सके और चैनल पे आने वाली हर एक अपडेट को पा सके। मैं मिलता हूँ अगली एक और नई डरावनी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए डरना जरूरी है।